यह घटना गुजरात शहर की है। एक ऐसे परिवार के साथ यह घटना घटी थी जो कि उनके जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ चुका था। यह एक ऐसे लड़के और उसके परिवार की कहानी है जिसका नाम रितेश था। रितेश और उसका परिवार देहरादून अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर उन्होंने 6-7 दिन अपने परिवार के साथ बिताए। जब वह अपने घर गुजरात वापस आने लगे तो उनका पूरा परिवार गाड़ी में बैठ चुका था। रितेश ही गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में म्यूजिक चल रही थी और उसके परिवार आपस में बातचीत कर रहे थे। रात के करीब 2 बज चुके थे और देहरादून के पहाड़ों को वह धीरे धीरे पार कर रहा था। तब सड़क एकदम सुनसान पड़ी थी और पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक ही रितेश को गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी। वह एक भले घर की महिला लग रही थी। उसके बाल काफी लंबे हुए थे। उसने दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रुकने का इशारा किया। औरत को देखकर रितेश ने अपनी माँ को बोला कि माँ, एक औरत गाड़ी रोकने के लिए बोल रही है। औरत को देखकर उसकी माँ ने कहा, बेटा गाड़ी मत रोको। पता नहीं यह कैसी औरत रही है जो रात के समय सड़क पर घूम रही है। क्या पता यह कोई लुटेरन हो जो अपने आसपास अपने साथी को छिपाए हुए हो, या फिर कोई बुरा साया। इतना बात करते करते ही तब तक वह गाड़ी उस औरत के पास में पहुंच गई। ज्यों ही वह गाड़ी वहां पर रुकी, वह औरत जोर जोर से गाड़ी का दरवाजा पीटने लगी। उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हो। रितेश की माँ ने बोला, गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। लेकिन रितेश ने बोला, माँ, यह औरत किसी बड़े घर की और शरीफ दिख रही है और लगातार रोए जा रही है। एक बार मैं इससे बात कर लेता हूँ। और यह कहकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है और आपको कहाँ तक जाना है? आप रो क्यों रही हैं? तब उस औरत ने कहा, मेरी गाड़ी खाई के नीचे गिर गई है और उसमें पीछे वाली सीट पर मेरी बेटी फंस गई है। आप चलकर मेरी बेटी को निकाल दें। मैं काफ़ी देर से प्रयास कर रही हूँ लेकिन मैं उस अपनी बच्ची को बचा नहीं पा रही हूँ। कृपया आप मेरी मदद करें। इतना सुनते ही रितेश खाई की तरफ दौड़ा और उसके पीछे ही उसका परिवार भी उसके पीछे दौड़ा। रितेश सड़क के नीचे खाई में उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था क्योंकि उसमें छोटी बच्ची थी और शायद वह बेहोश हो गई थी। अब रितेश परेशान हो उठा। वह आसपास देखा तो उसे एक पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को उठाकर गाड़ी का कांच तोड़ दिया और धीरे धीरे संभल कर किसी तरह से उस बच्ची को निकाल लिया। करीब 5-6 साल की वह बच्ची रही होगी। वह बच्ची लगातार रोए जा रही थी। उसे चुप कराने के लिए रितेश ने बोला कि तुम्हारी मम्मी हमारे पीछे ही खड़ी है, चलो अपनी मम्मी के पास चलो। तब भी वह लड़की मम्मी मम्मी ही बोले जा रही थी। फिर भी रितेश ने उसे अपने गोदी में उठा लिया और ऊपर आने लगा। ज्यों ही वह ऊपर आने लगा तब कि उसकी निगाह गाड़ी के आगे वाली सीट पर भी गई। शीशे के अंदर कुछ उसे धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। उसने आवाज दी लेकिन कोई भी उस आवाज का उत्तर नहीं दिया। तब उसने देखा कि आगे वाली सीट पर भी एक औरत बैठी हुई है। उसने सोचा शायद वह भी जीवित हो और पत्थर से तोड़कर वह औरत को भी निकालने को हुआ। उसने जब आगे झांक कर देखा तो उसने देखा कि आगे वाली सीट पर जो महिला बैठी है उसका माथा फूट गया है और बहुत सारा खून निकल रहा है और वह मर चुकी थी। जब उसने आगे बढ़कर
उसके चेहरे को गौर से देखा तो ये वही औरत थी जो कि उससे मदद मांगने के लिए उसकी गाड़ी को रुकवाया था। तब तो रितेश के होश उड़ गए और तभी उसका सारा परिवार इकट्ठा होकर उसके पास आया और सब ने यह भयानक दृश्य देखा और उसने देखा कि जो औरत मर चुकी थी उसी ने हमसे मदद लेकर अपनी बच्ची को बचाया। रात में सभी लोग उसे पुकारने लगे, लेकिन उसके बाद उस बच्ची की मां कहीं दिखाई नहीं दी। वह सभी बेचैन हो गए। इस हाईवे पर इस सुनसान रात में वह समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए। तभी बच्ची को होश आया। उन्होंने पूछा तो बच्ची ने बताया कि माँ गाड़ी चला रही थी और आगे एक बिल्ली आ गई थी। उस बिल्ली को बचाने के लिए माँ ने कार को थोड़ा घुमाना चाहा और इसी बीच हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस बच्ची को लेकर रितेश और उसके परिवार घर आ गए और अभी भी वह लड़की उन्हीं के साथ, उन्हीं लोगों के साथ रहती है, उन्हीं के घर में। और उस बच्ची की माँ ने न तो कभी उन्हें परेशान किया और फिर ना ही उन्हें फिर कभी दिखाई दी। एक माँ जो मरने के बाद भी अपनी बच्ची की भलाई के लिए लोगों से मदद मांगती रही और उन लोगों से मदद लेकर अपनी बच्ची की जान बचाई। सही कहा गया है, माँ तो आखिर माँ ही होती है। तो दोस्तों, आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और ऐसी ही सच्ची कहानी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।